हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट एंगल यूजिंग गिवन साइड्स और इसके बाद हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन द कनेक्टेड रोड्स। यानी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट एंगल यूजिंग गिवन साइड्स। हमारे पास जो साइड्स गिवन होंगी उनको हम यूज करते हुए सबसे बड़ा एंगल फाइंड करेंगे और इसके बाद हम दो कनेक्टेड रोड्स के दरमियान में बनने वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करेंगे गिवन साइड्स को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। हमने ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है जबकि साइड्स हमें ये दी गई हैं 16, 20 और 33। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन साइड्स हैं हमने उनको नाम दे दिए हैं। अपनी तरफ से इनको नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम एक्स वाई जेड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी हमने इनको नेम दे दिया। यानी ए हमारे पास 16 डिग्री 16 है, साइड है क्योंकि ये डिग्री नहीं आएगा। बी क्या है 20 है और सी 33 है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है हमारे पास। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 16 है, ये 20 है और ये थर्ड वैल्यू सी जो है वो 33 है। यानी ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 33 यानी सी हमारे पास ग्रेटेस्ट साइड है। तो ग्रेटेस्ट साइड का जो एंगल होता है ऑपोजिट एंगल वो भी ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब हम कहेंगे क्योंकि साइड हमारे पास ग्रेटेस्ट सी है तो फिर हमारे पास गैमा जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा क्योंकि अल्फा बीटा और गैमा 3 एंगल्स होते हैं। तो गैमा हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो गैमा हम फाइंड कर लेते हैं। कॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इसमें कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र ओवर 2ab। क्योंकि ये गैमा है तो गैमा के लिए हम साइड सी यूज़ करते हैं, अल्फा के लिए ए, बीटा के लिए बी और गैमा के लिए सी यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो ए की जगह इसकी वैल्यू 16 आ गई और बी की जगह 20, सी की जगह 33, डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से, और ए की जगह 16, बी की जगह 20। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सारी वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर ले लिया और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ आ रही थी तीनों उनको 2 से, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया तो 640 आ गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 256 प्लस 400 करेंगे और जो आंसर आया उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है और ये आप सिंपल कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव आएगा -433 आया। तो इस नेगेटिव 1 टाइम आया अगर क्वेश्चन में तो हम उसको ये डिवाइड के बिल्कुल सामने लिख देते हैं। अब हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस उसी तरह से आ गया 0.6766। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, कॉस गैमा की। तो कॉस इस साइड पे यानी इक्वल किस साइड पे, पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए ये इन्वर्स फंक्शन में हमने लिख दिया। अब हम शिफ्ट प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे और कॉस प्रेस करने के बाद ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि 132.58 डिग्री। ये हमने गैमा की वैल्यू फाइंड कर ली, यही एंगल हमने फाइंड करना था। इसका मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं तीनों साइड्स, उसका ग्रेटेस्ट एंगल ये है जो कि है 132.58। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। इस लेक्चर में हम एंगल्स फाइंड करेंगे जो कि कनेक्टेड रोड्स से बनेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि 3 विलेजेस हैं ए, बी और सी और वो कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रेट रोड्स के थ्रू, और उन रोड्स की जो लेंथ है वो दी गई कि 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 13 किलोमीटर। तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं कि कौन से एंगल्स बनेंगे ये जब कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, तो इनके साथ एंगल कौन सा बन रहा होगा। तो हमें ये, इसका मतलब 3 रोड्स हैं, 3 विलेजेस हैं जिनके रोड्स हमें बताए गए, जिनकी लेंथ 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 13 किलोमीटर है। तो हमारे पास 3 ही एंगल्स आएंगे, तो हमें 3 एंगल्स फाइंड करने होंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो गिवन साइड्स हैं उनको हमने कह दिया कि लेट ए बी सी बी द लेंथ ऑफ रोड्स एंड अल्फा बीटा गैमा बी द एंगल्स अमंग देम। यानी इनके दरमियान जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन से हैं, अल्फा बीटा और गैमा। तो इसका मतलब कि हमें फाइंड करनी है अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज़। तो इसके लिए हाफ एंगल फार्मूलाज हम जानते हैं, तो उसके लिए हमें पहले सम फाइंड करना होगा जो कि a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है उसका फॉर्मूला। तो हम सारी साइड्स को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी जो कि हम हाफ एंगल फार्मूलाज में यूज़ करेंगे।
तो अब हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इनको सम कर लेंगे, प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू का सम क्या आ गया, 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब हमारे पास एस की वैल्यू 14 आ गई है। अब हम हाफ एंगल फार्मूला के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पहले साइड्स आनी चाहिए जो हम हाफ एंगल फार्मूला में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हम फाइंड कर लेंगे पहले ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये हम फार्मूला के अंदर भी इसको लिख के सिंपल इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और पहले भी कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाता है, तो इसलिए हम पहले ही फाइंड करेंगे। तो एस माइनस ए यानी एस की वैल्यू 14 आई और ए की वैल्यू 6 थी, तो 14 माइनस 6 8 आ गया। एस माइनस बी करेंगे 14 माइनस 9 आएगा जो कि 5 आ गई इसकी वैल्यू। एस माइनस सी की वैल्यू 14 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ गया, 1। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम पहले tan अल्फ़ा बाई 2 लगाएंगे, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए और स्क्वायर रूट। तो ये हम फार्मूला, हमें सारे फार्मूलाज इसके याद रखने होंगे। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5। एस माइनस सी की वैल्यू 1 आई है। एस की वैल्यू हमारे पास 14 है और एस माइनस ए की वैल्यू 8 है। हमने तीनों वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा हम 5 डिवाइडेड बाई 1 से कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.0446, यानी डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.2113। अब यहाँ पे देखें कि ये tan अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आई है। तो tan अल्फ़ा बाई 2 की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब tan क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स ऑफ ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट tan और फिर ये वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 11 डिग्री 56 मिनट्स। और इसको हमने मिनट्स वाली फॉर्म में चेंज किया है, ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा और उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और 2 कहाँ से आया ये वाला, यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा बाई 2 था, ये 2 डिनोमिनेटर में था और जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, ये डिनोमिनेटर में था, इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, इसलिए ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23 डिग्री 52 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक एंगल आ चुका है जो कि अल्फ़ा है 23 डिग्री 52 मिनट्स। अब हम बीटा के लिए भी सेम उसी तरह से tan का फार्मूला लगाएंगे, हाफ एंगल फार्मूला। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, tan बीटा बाई 2, सेम उसी तरह से वही फार्मूला, बस वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो बीटा के लिए हमारे पास एस माइनस बी डिनोमिनेटर में आता है, जबकि रिमेनिंग जो साइड्स होती हैं एस माइनस सी एस माइनस ए ऊपर आते हैं और डिनोमिनेटर में साथ एस मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है और सबका स्क्वायर रूट हो जाता है। ये फार्मूलाज वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एस माइनस सी की वैल्यू हमारे पास 8 है, एस माइनस ए की 1 है, एस की वैल्यू 14 है और एस माइनस बी की वैल्यू 5 है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा जो कि पॉइंट्स में है। अब इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.3381। ये डिवाइड करने के बाद आई। सेम इसी तरह से जैसे हमने पीछे किया था कि tan फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव tan फंक्शन है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, यानी बीटा बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, tan इन्वर्स ऑफ दिस वैल्यू। अब हम इसका इन्वर्स लेने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट tan प्रेस करेंगे तो इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। आगे ये वैल्यू लिखने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, 18 डिग्री और 41 मिनट्स। तो अब बीटा बाई 2 था, इस साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 डिग्री 41 मिनट से ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 37 डिग्री 22 मिनट। बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमारे पास दो एंगल्स की वैल्यूज़ हमें मालूम हो गई हैं, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं कि 180 में से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दें। क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को अगर 180 से माइनस करें तो हमारे पास थर्ड गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो गामा को हमने लिख दिया कि 180 डिग्री माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद हम माइनस कर देंगे 180 में से। तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, अल्फ़ा और बीटा की। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे। 180 माइनस ये प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 118 डिग्री 46 मिनट। ये हमारे पास थर्ड एंगल आ गया।
तो इसका मतलब हमारे पास जो रोड कनेक्ट होंगे और वो किस एंगल्स पे, किन एंगल्स पे होंगे, हमारे पास 23 डिग्री 52 मिनट पे एक एंगल बनेगा और 37 डिग्री 22 सेकेंड 22 मिनट इस पे एक एंगल बन, ये एंगल बन रहा है, और एक एंगल बन रहा है 18 डिग्री 46 मिनट। यानी इस तरह से ये 3 एंगल्स आएंगे जिन पे वो रोड्स कनेक्ट होंगे और ये एंगल बना रहे होंगे। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन था।